आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ऐसे ये पुल गिरा था। मोरबी हादसे का ये पहला वीडियो आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इस तरीके से जब तमाम वहां पर लोग पहुंच गए, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और भारी भीड़ होने की वजह से ये जो पुराना पुल था वो धराशायी हो गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग एक साथ धड़ाधड़ गिरते नजर आ रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो है। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ पर जो घूमने आए हैं इस पुल पर अपने परिवार लोगों के साथ इस तरीके का हादसा पेश आएगा। ये केबल पुल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हर कोई जो है जश्न में डूबा हुआ था, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां पर खुशी मनाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक जो केबल है वो टूटते हैं और ये पुल जो है सीधे तौर पर मच्छू नदी में गिर जाता है। जनक का हम रुख कर लेते हैं। जनक, ओवर टू यू। देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ वो ओवर क्राउडेड जनता, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। ये जो सीसीटीवी है वो गवाही दे रहे हैं कि दरअसल ये मेंटेनेंस की कमी थी और इसी के चलते जो कल से ही राज्य सरकार जिस बात को लेकर बात कर रही है कि मेंटेनेंस में कहीं बड़ी लापरवाही हुई, नेग्लिजेंसी हुई। 7 महीने तक आपने मेंटेनेंस की बात कही और जब उसको शुरू किया उसके 5वें दिन ही अगर ये टूट जाता है तो बड़ी एक लापरवाही, और इसी के चलते ओरेवा की जो ओनर्स हैं और उनकी कंपनी है उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और सीसीटीवी आप पूरी तरीके से देखें, सीसीटीवी में आप देखेंगे कि बहुत चंद लोग आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कुछ वो पुल को हिलाने की बात वहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि लोग अनुभव करना चाहते हैं कि जब स्विंग किस तरीके से होता है वहाँ पर, और वो झूलता पुल जैसे होता है बिल्कुल उस तरीके से एक शख्स है सफ़ेद कपड़ों में, वो 2 हाथ से दोनों जो छोर से जो हैं उनको हिलाने की कोशिश कर रहा है और अचानक से वो पूरा जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा दिखा रहे हैं कि उसमें जो तस्वीरें वो बता रही कि ओवर जो पहले कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, तो उस कहानी पर भी सवाल उठ रहा है। इसलिए अब जो नेग्लिजेंसी का मामला, चूँकि जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी कहा था और साथ में यहाँ पे हमने आईजी अशोक यादव से जो भी बात की थी कि ये इनके पास जानकारी थी और इसी के चलते अब लापरवाही का मामला उन ओरेवा के जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ और ख़ासतौर की कंपनी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, चूँकि ये सीधा मेंटेनेंस में बड़ी लापरवाही का मामला सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल जनक, हम वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है। मोरबी हादसे का ये पहला वीडियो, पहली तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से यह हादसा हुआ, कैसे धराशायी होकर ये पुल अचानक से गिर गया, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो पुल है काफी पुराना हेरिटेज पुल बताया जाता है, हैंगिंग ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है, जिस पर लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से यह पुल बंद था और दिवाली के अगले दिन इसे खोला गया था। लोग घूमने पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लड़के आपको नजर आ रहे होंगे और सफेद शर्ट में एक लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि इस पुल को हिलाने की कोशिश कर रहा है और उसके तुरंत बाद किस तरीके से सारे केबल्स जो है वो टूट जाते हैं और ये पुल गिर जाता है। बिल्कुल, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ कल 5:45 बजे के आसपास। उससे कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि देखिए तादाद जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो वीडियो आया है वो ये साबित कर रहा है कि ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। चंद लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ इस पुल पर पहुंचे थे, क्योंकि पिछले 7 महीने से इस पुल को लेकर मरम्मत का काम जारी था, लेकिन 2 दिन पहले इस पुल को खोला गया था। अंकिता, बिल्कुल, और जिस तरीके से रितिका भी समझा रही थी कि ये तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद थे दरअसल वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये पुल गिरेगा या नहीं, लेकिन केबल की तारें इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो जरा सा हिलाने में ही धराशायी हो जाती है। और देखिए किस तरीके से भरभरा कर लोग एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से बढ़ा दी गई थी। वजह यह भी थी कि पैसे कमाने के चक्कर में टिकटें बहुत सस्ती कर दी गई थी और एक साथ कई लोगों को इस पुल पर आने की इजाजत दे दी गई थी। क्षमता से ज्यादा लोग जब इस पुल पर पहुंचे तो नतीजा क्या हुआ वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर मोरबी हादसे का हम दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार जनक आपका भी रुख करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्षमता से कहीं ज्यादा लोग इस पुल पर मौजूद थे। ये बात तो प्रशासन को भी पता होगी कि पुल की क्षमता क्या है। इतनी सस्ती टिकटें क्या जानबूझकर की गई, ये माना जाए?
देखिए, प्रशासन की बात नहीं, यहाँ पे देखना होगा कि मेंटेनेंस निजी कंपनी को दिया गया है। इसमें राज्य सरकार या यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी वही आती थी कि उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट उनको लेना चाहिए था। अब ये एक प्रक्रिया है जांच की कि वाकई में उसने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था या नहीं, चूँकि बहुत सारे सवाल इसमें उठेंगे। चूँकि नगरपालिका की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हमें बिना पूछे ही इन्होंने शुरू कर दिया था, तो ये निजी कंपनी की लापरवाही है। और इसी के चलते सरकार ने निजी कंपनियों की अगर प्रशासनिक अमले की किसी की भूमिका सामने आएगी तो निसंदेह इस पे मामला दर्ज होगा। ये बिल्कुल साफ तौर पे, चूंकि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये राज्य सरकार की ओर से जब कहा जा रहा है तो इस बात को लेकर हमें समझना होगा ये एक निजी कंपनी है। निजी कंपनी को बाकायदा इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसको चलाने के लिए, उसका बाकायदा टेंडरिंग होता है और टेंडरिंग प्रक्रिया में उस कंपनी का हिस्सेदारी में आई थी और ये मेंटेनेंस करके इस जो हिस्से ब्रिज का है उसको चलाने की जिम्मेवारी उनकी थी और उसके लिए बाकायदा वो पैसे लेते थे, टिकट लेते थे। बड़े लोगों के लिए 17 रुपये 17 और छोटे 12 साल से कम उम्र के वालों बच्चों के लिए 12 रुपये की ये टिकट उसके लिए तय की थी। यहाँ से आप दूसरे छोड़ जा सकते हैं। तो ये एक उनकी ओर से, कंपनी की ओर से ये मेंटेनेंस की कमी, चूँकि 7 महीने तक आपको समझना होगा। दिवाली के तीसरे दिन यहाँ पर दरअसल इस बार दिवाली के दूसरे दिन में नए साल में शुरू करना होता है, तो यहाँ पर दिवाली का इस बार चूँकि तीसरा दिन था, बीच में एक दिन खाली था, तो ऐसे में नए साल पर 26 तारीख को इसका इनॉग्रेशन, इसको खोला गया आम लोगों के लिए। जब खोला गया, इससे पहले 7 महीने तक ये मेंटेनेंस के लिए बंद था। अगर 7 महीने तक मेंटेनेंस के लिए बंद था तो आपने मेंटेन क्या किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल आएगा। और इसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि कल रात से ही जब ये जानकारी थी हमारे पास कि सरकार को ये पूरा शक है कि इसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था, चूँकि 140 साल पुराना ब्रिज है, उसके बाकायदा आपको टेंडरिंग करके प्रक्रिया दी जाती है। 7 महीने तक आप मेंटेनेंस करते और टूट कैसे जाता है, यानी वो कंपनी की भूमिका पर सवाल उठते थे और इसीलिए पूरी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ मामला नहीं, कंपनी की भूमिका को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले ये खोला था, ऐसे में लोगों की आवाजाही तो शुरू हो गई थी। तो क्या प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से क्रॉस चेक नहीं किया गया कि अगर इस पुल पर आम लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है तो इसको लेकर क्या फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया गया है, एनओसी ले ली गई है? क्या नगर पालिका के लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, ये एक सवाल ज़रूर उठेगा। देखिए, अब चूंकि मामला इतना संगीन हो गया है कि प्रशासनिक अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेवार अगर हो भी हैं तो वो भी अब अपनी टोपी दूसरे के सिर पर बांधने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, उन्होंने ये किया था। हालांकि उनकी भी भूमिका आती थी, अगर पहले दिन ही बिना अनुमति से शुरू कर दिया गया था तो क्यों उसको रोक नहीं लगाया गया, उसको सील क्यों नहीं किया, उस पर शर्त का भंग क्यों किया, ये सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन नगर पालिका के अधिकारी की लापरवाही इस तरीके की सामने आएगी इसके बाद की अनुमति, इनको जानकारी नहीं थी और जानकारी थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिए गए, ये दोनों मामले में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हाई पावर कमेटी की गठित की गई है, जिसमें 2 IAS सीनियर वरिष्ठ कक्षा के IAS है, एक IPS है, IG तबके के अधिकारी हैं और 2 जो टेक्निकल लोग हैं वो यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ देखेंगे उसकी कि किस तरीके से यहाँ कमियाँ रह गई, खासतौर पर मेंटेनेंस को लेकर। तो कई सारे मुद्दे हैं और उसके अलावा एक लार्जर पर्सपेक्टिव, देखिए नेग्लिजेंस रही हो मेंटेनेंस की, उसके लिए तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है कंपनी के खिलाफ, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव को हमें देखना होगा, उसमें कोई कमी रह गई या नहीं रह गई, उसके लिए ही हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है और उनको उस तरीके से जल्दी रिपोर्ट सबमिट और सभी अधिकारियों को कल रात को ही 2 बजे यहाँ पर आने के लिए कह दिया गया था। तो ये एक उसका परव्यू ज़रूर होगा, जांच का विषय भी ज़रूर होगा इस पर कि ये लापरवाही किसकी, अगर ये कंपनी की थी तो उसके लिए तो जिम्मेवार है, पुलिस उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन जिम्मेवारी फिर उन प्रशासनिक अधिकारी की भी बनती है कि अगर ये चालू हो गया था बिना अनुमति थे तो फिर उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये भी एक सवाल ज़रूर इस पर बनते हैं, लेकिन आने वाले देखने होगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन जब होगा पुलिस की ओर से तो जनक, देखिए जैसा कि आपने बताया कि ये जो पुल था ये हेरिटेज पुल है और ऐसे में लोग इस पे पहुंचते ही इसलिए थे ताकि इस झूलने वाले पुल का आनंद लिया जा सके। 7 महीने तक यहाँ पर मेंटेनेंस का काम होता है, तो क्या ये पुल इतना कमजोर था कि यहाँ जिस तरह से हम तस्वीर में देख रहे हैं कि एक लड़का उस पुल को हिलाने की कोशिश करता है कि उसके हिलाने की वजह से ये केबल टूट जाए? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बिल्कुल लाजमी और इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पहले ये तर्क था कि ओवर क्राउडेड था,
ओवर क्राउड। अगर आप तस्वीर देखिए, वो शाम के वक्त बताया जा रहा है 18:31 और 58 सेकंड। ये जब ये उस समय का वक्त है, वहाँ पर अगर आप देखिए उस पैसेज में, तो वहाँ लोग उतने सारे नहीं दिख रहे। दूसरे छोर पर जरे होंगे, लेकिन जहाँ पर टूटा है ये हिस्सा, जहाँ से केबल टूटा है, वहाँ पर लोडेड नहीं है। तो वो बिल्कुल साथ है, ऐसा नहीं कि ओवर क्राउडेड बहुत सारा ज़्यादा हो गया होगा और उसके बाद जाके टूटा होगा, ये संभावनाओं को बिल्कुल। तो बाद में जनक, देखा जाएगा, लौटेंगे हम लेकिन आपके तस्वीरें पास। कुछ पुल अलग जो मेंटेनेंस प्रशासन है उस पर सवाल निशान तो खड़े हो ही रहे, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में ये हादसा कैसे हुआ, दूसरी तस्वीर में देखिए कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जहां पर ये हादसा हुआ है उस जगह पर मौका वारदात पर पहुंचे हैं, मुआयना करने पहुंचे हैं। लोगों का हालचाल उन्होंने पहले ही जान लिया था। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां पर पहुंचकर वो चप्पे चप्पे पर पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया है, क्या वहां कोई फंसा हुआ है, और अगर फंसा हुआ है तो उसके रेस्क्यू के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भूपेंद्र पटेल आपको गुजरात के सीएम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जो ठीक चंद सेकंड्स पहले की है जबकि यह हादसा हुआ था। किस तरीके से केबल की तार टूटी और फिर किस तरीके से तमाम लोग भर भर आकर नीचे गहरे पानी में समा गए। दूसरी तस्वीर में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम तमाम ऑफिसर्स के साथ मौका वारदात पर जायजा लेते हुए, जानने की कोशिश करते हुए कि हादसा कैसे हुआ, क्या वजहें रहीं, किस तरीके से जो तमाम लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत मुहैया कराई जाए। तो पूरा का पूरा सरकारी और प्रशासनिक अमला जो है रात से ही मुस्तैद है। मोरबी में इस हादसे पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है। मच्छू नदी जहां पर इस वक्त ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है, 134 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये हादसा जिसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए ये कहा है कि हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौका वारदात पर मौजूद है। और इसके साथ ही इस हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंद सेकंड में भरभरा कर ये पुल जो है वो नदी में समाता हुआ नजर आया। मच्छू नदी 142 साल पुराना ये पुल था, जो कि बताया जाता है कि राजा महाराजाओं की तरफ से ये बनाया गया पुल था, जो कि इसे यूज करते थे। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों का वक्त आया तो उन्होंने इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया। लेकिन पिछले 7 महीने से मरम्मत का काम लगातार जारी था। हर साल इस पुल को लेकर रेनोवेशन का काम होता है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई देखरेख अभी फिलहाल नहीं की जा रही थी, क्योंकि जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें एक प्राइवेट कंपनी को रखरखाव का पूरा जिम्मा दिया गया था। और ऐसे में अब सीधे तौर पर उस कंपनी को लेकर सवालिया निशान खड़े होते हुए, लेकिन साथ ही साथ नगर पालिका को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। बिना किसी एनओसी के, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। हादसे का ये पहला वीडियो है, चंद सेकंड पहले का वीडियो है। लोगों को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वो वीकेंड बनाने के लिए जिस पुल पर जा रहे हैं, जिस